क्यों भगवान दिखते नहीं है, इतना गड़बड़ हो रहा है, भगवान कुछ करते क्यों नहीं है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान ये परम गुह्य ज्ञान जो अध्याय है इसके पहले 3 श्लोकों में बताते हैं कि कौन योग्य है भगवत गीता सुनने के और कौन योग्य नहीं है। अभी इन 7 श्लोकों में श्लोक संख्या 4 से 10 तक भगवान अपने संबंध को बताएंगे। किसके साथ? इस सृष्टि के साथ, भौतिक सृष्टि के साथ। बहुत सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे। क्यों भगवान दिखते नहीं है, इतना गड़बड़ हो रहा है, भगवान कुछ करते क्यों नहीं है। नहीं, ये सब भगवान ने उत्तर दिए हैं। अब भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं अपने अव्यक्त रूप में व्याप्त हूँ। व्याप्त मतलब हर जगह है। बचपन से स्कूल में सुनते आ रहे हैं भगवान हर जगह है, लेकिन दिखते क्यों नहीं। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो भगवान हर जगह है, फिर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि भगवान अधोक्षज है। ये सामान्य इंद्रियों से हम उनको नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी वस्तुएं, हवा दिखती है, एक्सरेज दिखते हैं, गामा रेज, अल्फा रेज दिखते हैं। मैं अगर आपको फोन करूं तो वहां से एक रेज निकलती है, एक लाइट निकलती है, दिखती है। आप टीवी का रिमोट चलाते हैं, दिखता है। एसी का रिमोट चलाते हैं। तो संसार में बहुत सारी चीजें जो नहीं दिखती हैं, जो भौतिक है। तो भगवान तो संपूर्ण ब्रह्म है। हमारा कैसा है? हमारा शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। तो हमारा ये क्रिएशन कैसा है, हमारा ये सिस्टम कैसा है? भौतिक और आध्यात्मिक का मिक्सचर है। ये पूरा संसार ऐसे है। लेकिन कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, सिर्फ आध्यात्मिक है, भौतिक है ही नहीं। भौतिक को छू नहीं सकता, कृष्ण को छू नहीं सकता भौतिक। तो अधोक्षज है, इसीलिए भगवान को हम अपने सामान्य इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते। भगवान दिखते नहीं है, अपने अव्यक्त रूप में है ना, व्यक्त नहीं है तो दिखेंगे नहीं, लेकिन है तो हर जगह, कण कण में भगवान बसे हुए हैं। तो भगवान को देखना है तो शास्त्रों में बताया गया है, अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। ये इंद्रियों से नहीं दिख सकते। सेवन मुखे ही जीवा दो, सेवा करनी पड़ेगी। कैसे? जीवा से प्रारंभ होती है भगवान की सेवा, हाथ पांव बाद में आएगा। जीवा से कैसे प्रारंभ होती? जीवा के 2 कार्य होते हैं, एक खाना और एक गाना, मतलब बोलना। तो जो कृष्ण प्रसाद खाता है कृष्ण को अर्पित करके, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है बोलना या गाना। जो कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब सेवन मुखे ही जीवा दो, स्वयं एवं स्फुरति अधः, स्वयं कृष्ण स्फुरित हो जाएंगे। पहले हमारे हृदय में प्रकट होंगे, फिर साक्षात होंगे। कई लोग पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है? किसी ने भगवान को देखा है? मैंने कहा देखो भाई, आर्ग्यूमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैंने भगवान को देखा है तो आप मानोगे? हम मान लूंगा तो बस मान लो। आप प्रोसेस फॉलो करो। किसने भगवान को देखा है इसके पीछे मत जाओ, और प्रोसेस फॉलो करो। हमको आचार्यों ने दिया है, शास्त्रों में बताया गया प्रोसेस फॉलो करेंगे, भगवान दिखेगा। भगवान तो दुर्योधन को भी देखे। कहाँ दुर्योधन विश्वास किया कृष्ण के ऊपर? कृष्ण की बात को माना तो नहीं ना। ऐसा तो नहीं कि जब कृष्ण को देखता था तो प्रणाम करता था, कृष्ण की आरती उतारता था, ऐसा तो कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन किया, विदुर ने किया, भीष्म ने किया। तो भगवान को देख के भी भगवान को समझ नहीं पाए, क्योंकि सेवा नहीं किया दुर्योधन ने। तो हमको सेवा करनी चाहिए भगवान की, तब जाके हमको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत सदैव, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो संत हैं, सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सदैव अपने हृदय में कृष्ण को देखते हैं। और हर जगह संसार में क्या देखते हैं? कृष्ण को देखते हैं। देखतार मूर्ति, वो ये नहीं देखते हैं कि दीवार है, कि मोबाइल है, कि पेड़ है, कि पहाड़ है। वो कृष्ण को हर जगह देखते हैं। और देखने का तरीका हमने 7वें अध्याय में बताया है, हमको अभ्यास करना पड़ेगा। फिर व्यक्त रूप में कृष्ण को देखना है तो पहले अव्यक्त रूप में देखने का अभ्यास करना पड़ेगा, तब हम देख पाएंगे। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरण हर जगह व्याप्त है। तो कुछ लोग कहते हैं अच्छी बात है, सूर्य की किरण हर जगह व्याप्त है,
ऐसे ही भगवान अपनी शक्ति द्वारा व्याप्त है। तो सूर्य की किरण आपके घर में आती है तो इसका मतलब क्या सूर्य लोक नहीं है, वो खत्म हो गया? मायावादी सिद्धांत के अनुसार कुछ मायावादी ऐसा बोलते हैं कि एक बड़ा सा पेपर लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो और फैला दो। अब पेपर सब जगह फैल गया, लेकिन वो मेन पेपर गायब हो गया। बोलते ऐसे ही भगवान है, भगवान ने अपने आप को ऐसे फैला दिया, अब वो गायब हो गए। थोड़ा तो बोलने से पहले थोड़ा बुद्धि लगा लो। बुद्धि को ये लोग कहीं बेच के आ जाते हैं। जब सूर्य अपनी किरण फैला रहा है और हर जगह व्याप्त है, आपके घर में घुसा हुआ है, लेकिन सूर्य को कुछ नहीं हो रहा, वैसे ही खड़ा है, तो भगवान नहीं कर सकते? भगवान का दास है ना सूर्य। तो भगवान अपने व्यक्ति रूप में है अपने धाम में और वहां से पूरे सृष्टि में। और हम देखते हैं, उदाहरण देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं भारत के, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए उनकी नजर पूरे भारत में है, उनका नियम भारत में चल रहा है, सरकार वही चला रहे हैं, तो उनका तो सारा भारत पे कंट्रोल हो जाता है। कोई बड़ी कंपनी का मालिक है और उसकी कंपनी दुनिया के 190 देशों में फैली हुई है। अब फेसबुक ले लो, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई देश है जहाँ फेसबुक नहीं चलता है। वो कंपनी का मालिक कहाँ बैठा है? अमेरिका में, लेकिन वो अपने फेसबुक के द्वारा पूरे दुनिया में पहुंचा हुआ है, या यूट्यूब के द्वारा अपने पूरे दुनिया में पहुंचा हुआ है, वहां पे नजर भी रखा हुआ है। और जब भी चाहे वहां अमेरिका में बैठ के बटन दबाएगा तो आपका फेसबुक बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो जब एक साधारण सा तुच्छ सा जीव कर सकता है तो भगवान क्या नहीं कर सकता? इसीलिए भगवान को, जैसे प्रधानमंत्री को आपको मिलना है तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। आप जा नहीं सकते मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ, मुझे प्रधानमंत्री से मिलना, ऐसा नहीं होता। एक साधारण मनुष्य से मिलने के लिए इतने सिस्टम है। तो भगवान को समझने के लिए पहले भगवान की सेवा प्रारंभ कीजिए, तभी अधोक्षज भगवान जो है, जो इंद्रियों में पकड़ में नहीं आते, यही तो प्रेम है। जो इंद्रियों में पकड़ में नहीं आ रहे, जो मन में पकड़ में नहीं आ रहे, ऋषियों के, साधुओं के, यशोदा ने उनको पकड़ के व्यक्त रूप में और बांध दिया। प्रेम है ना यशोदा का। तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, प्रेम उत्पन्न होगा, तब हमें भगवान अपने व्यक्त रूप में दर्शन देंगे। हरे कृष्ण।